ये भगवान की कथा कोई साधारण तो नहीं है और समझ में आने के लिए भी देरी लगती है। भगवान तब मिलते हैं जब मानव के विचार भी शुद्ध होते हैं, कर्म भी शुद्ध होते हैं और उनको संतों का सहारा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद, परमात्मा की अनुकंपा जब जीव पर प्रारंभ होती है तो मानो उस जीव पर कृपा होते ही उनका मन पुलकित होता है, विभोर होता है, आनंदित होता है और भगवान की कृष्ण कथा में मन लग जाता है। मानो आज परमात्मा की अनुकंपा और संतों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद उस जीव पर प्रारंभ हो गया है। इस आशीर्वाद के लिए कई कई जन्म लग जाते हैं, एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों के बाद ये समय मिलता है। तो आज आप भाग्यशाली है। इस प्रांगण में जो काफी समय पहले से एक योजना बन रही थी और हमारे स्वर्गीय 7 दिन तक बड़े ध्यान से सुनना और इसके नियम है। आज तो प्रथम दिवस है, थोड़ा नियम को समझना। आप जब कभी भी औषधालय में जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, तो वहां पर बड़े से बड़े डॉक्टर भी क्या कुछ परहेज बताते हैं। तो भगवान की कथा के कुछ नियम है, नियम से काम करेंगे तो सफलता में आएंगे और औषधि भी अगर नियम से लेंगे तो शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो आज प्रथम दिवस है, भगवान की कथा के नियम को समझना। हम सभी एकत्रित हुए हैं और 3 घंटे के लिए मानो सभी कामों को विराम देकर छोड़कर आप भगवान की पावन कथा में आए हैं, तो ध्यान भी इधर उधर ना भटके। इतना आनंद लेवे कि कथा प्रवेशी हो जाए। फिर ये नहीं माने कि परब्रह्म क्या है, ये भी हमने समझना है। दुनिया के मालिक एक है, स्वरूप अनेक है। कई बार कहते हैं कि हम तो महाराज हमारा धर्म तो कुछ और है, ये हमने सब समझना है। परमात्मा दुनिया का एक है, उसको पुकारते हम अनेक रूप से है। पिता एक है ना, पिता एक है, परंतु उसके रिश्ते अनेक बन जाते हैं। उनकी धर्म पत्नी कैसे पुकारेंगी? स्वामी जी। और बच्चे क्या पुकारेंगे? पिताजी। माता क्या पुकारेंगी? उनको पुत्र बनकर। कितने रिश्ते बन गए, है तो एक ही। कोई रिश्तेदार आ गए, कोई मामा जी करके पुकारेंगे। और ऐसे ही परमात्मा भी एक ही है संसार के, उनको हमने अनेक नाम दे दिए हैं जो मन को भाता है। कोई सतगुरु करके पुकारते हैं और कोई कृष्ण करके, कोई राम, कोई भोले बाबा है करके पुकारते हैं। तो दुनिया का मालिक एक, ऐसा समझना है कि हमने जो स्वरूप अच्छा लगे उसको हम मान लेते हैं और मानना भी चाहिए। मानने का मतलब है कि आपका मन एक भगवान की परब्रह्म के चरणों में जुड़ जाएगा। ये जुड़ने का साधन है। फिर समझदारी आ जाएगी। जैसे भगवान के चरणों में जुड़ेंगे तो ये समझदारी आ जाएगी कि दुनिया का मालिक तो एक है। हमें केवल संसार में आकर क्या करना है, ये हमें भागवत कथा सिखलाती है। हमें दुनिया में आकर क्या करना है,
ये हमें भगवान की पावन कथा सिखलाती है। तो आइए सबसे पहले भगवान का पावन पहला श्लोक, भगवान का स्वरूप का वर्णन वेद व्यास जी ने किया है। और उस स्वरूप को समझना है सबने, और अपने मुखारबिंद से बोलने का प्रयास भी करें, आनंद आएगा। समझेंगे भगवान का नाम क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, और आज इस संसार में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन किया। क्या नाम है भगवान का? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद कैसे बना? सत्य, चित्त और आनंद, जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। तो भगवान का सत्य, चित्त, आनंद। अब सत्य किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, आनंद किसे कहते हैं, ये समझना है हमने। भगवान का ये नाम है, और इनको समझ लेंगे तो आपको ये समझदारी आ जाएगी कि भगवान का स्वरूप कैसा है, कैसे भगवान मिलते हैं, कैसे भगवान मिलते हैं। अब सत्य के पहले जीव के लिए क्या प्रेरित किया, और भगवान के नाम में सबसे पहले क्या है? सत्य। मानो कि हम सत्य बोलने का प्रयास करें। क्या बोलने का प्रयास करें? जोर से बोलना पड़ेगा। क्या बोलने का प्रयास करें? तो आप सत्य बोलते हैं कि नहीं? मुश्किल है कि नहीं? झूठ का सहारा लेना पड़ता है कि नहीं? झूठ माने कलयुग, सत्य माने भगवान। तो हम भगवान से कितना जुड़ते हैं जितना सत्य बोलते हैं। है कठिन कि नहीं? वैसे तो मानो कि सब कहते हैं हमें भगवान जानते हैं, हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, हम भोले बाबा के भक्त हैं। भगत की संज्ञा को, भगवान भगत की परिभाषा को जाने। जितना सत्य बोलने में कठिनाई आती है, उतनी कठिनाई ही भगवान से मिलने में भी आती है। अब मिलना तो है, परंतु अब सत्य बोलने का प्रयास कैसे करें? कोई गोरे जीवन भर में सत्य बोले महाराज मुश्किल हो जाएगा, परंतु बोल सकते हैं। कैसे? पहले थोड़ा थोड़ा समय, एक एक पल से। ये समय कैसे बीतता है? एक एक पल से। एक एक पल, फिर मिनट बन जाते हैं, फिर घंटे बन जाते हैं, फिर दिनचर्या बीतता है, रात्रि हो जाती है, दूसरा दिन आ जाता है। जब हमने भगवान से मिलने की एक होड़ होगी तो सत्य को जाने सबसे पहले, क्योंकि सत्य पहले भी सत्य था। संसार से पहले भी क्या था? सत्य। और आज भी सत्य के स्वरूप है। सत्य जो साक्षात कृष्ण के इस अंश में, कृष्ण के इस स्वरूप में, आत्मा के रूप में मेरे प्रभु अंश मात्र बैठे, तब यह ढांचा चला रहता है।
जिस दिन ये आत्मा बाहर निकले तो कोई हाथ लगाने से भी डरते हैं। कोई भूत कह देता है, कोई प्रेत कह देता है, कोई कहते ले जाओ महाराज। तो फिर ये संसार से ममता और संसार के बारे में ज्यादा सोचना व्यर्थ है कि नहीं? जब एक दिन भी शरीर को घर के अंदर नहीं रख सकते, कहते अभी सूर्य अस्त होने में महाराज कम से कम 2-2.5 घंटे है, ले जाओ। भले आदमी इस संसार में आए हैं और सारा जीवन अपने परिवार के लिए बिताया है, धन इकट्ठा किया, कोठी बंगले बनाए, और आज एक दिन रखना भी मुश्किल है। कोई कहेंगे कि महाराज आपने स्पर्श तो कर दिया शरीर को, अशुद्ध है, परंतु एक चीज से अभी भी मोह है, उस शरीर में कोई सोना चांदी हो, कुछ पैसा ही हो। सोना चांदी भी कहते इस उंगली में देखो देखो देखो, दो महाराज सोने की अंगूठी निकाल लो, काम आ जाएगी। शरीर से कोई मतलब नहीं, उस माया को निकाल लो। तो थोड़ा समझे भगवान की पावन कथा को, इतना भी डूब मत जाना कि कथा इधर उधर विचलित होने लग जाए। ये सत्य की परिभाषा है, सत्य है, सबके साथ होना है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, जाना भी पक्का है, परंतु कुछ कार्य जो है जो हमें करने चाहिए उससे हम विपरीत हो चुके हैं। ये हमें पावन कथा, भगवान की पावन कथा सिखलाती है हमें क्या करना है। अब सत्य है कि मरना सत्य है, पहले भी सत्य, आज भी सत्य, सत्य से संसार चला है। भगवान आत्मा के स्वरूप में विराजमान है और आत्मा अजर और अमर होती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर का जन्म भी होता है और मर भी जाता है। आत्मा का जन्म मर नहीं होता। तो इसलिए सत्य की महिमा, सत्य पहले भी सत्य, आज भी सत्य, और शेष जो बचता है, ये संसार का प्रलय हो जाता है, जीव जंतु कुछ नहीं बचते, तो तब भी सत्य ही बचता है। मानो मेरे गोविंद कृष्ण स्वरूप सत्या में विराजमान है। बोली नारायण भगवान की जय। सत्य के स्वरूप में विराजमान है। तो बताओ आप सत्य बोलने का प्रयास करेंगे कि नहीं? कौन कौन सत्य बोलेंगे? हाथ उठाकर कहे, कौन कौन सत्य बोलेंगे? बोली नारायण भगवान की, शर्माना मत, भगवान की कथा प्रभावशाली हो जाएगी। सत्य बोलने का प्रयास करो। पहले भजन के द्वारा, हम भजन के द्वारा जो कुछ भी गाते हैं उसको मनन करके अपनाना भी चाहिए। संगीत कलाकार में भजन में इतना रहस्य होता है। एक भजन ही अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश हो जाए तो जीवन संवर जाए। सत्य की महिमा, पहला क्या है? परमात्मा का स्वरूप सत्य, और उसके आगे क्या है? चित्त। चित्त मानो प्रकाश, चित्त मानो, जोर से बोलना पड़ेगा, चित्त मानो। ये जो हमारे भगत जनों ने सामने जो है लाइट का प्रबंध किया है कि नहीं? तो लाइट का प्रबंध किया है तो ये रोशनी, सबको रोशनी में सब कुछ दिखाई देता है। तो हमें रोशनी की जरूरत होती है। परमात्मा जो है, मेरे गोविंद जो है, स्वयं क्या है? चित्त, प्रकाश। वो सारे संसार को प्रकाशित करते हैं।
सारे संसार का अंधकार दूर करते हैं। उनको किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, प्रकाश की जरूरत नहीं है। अब हमें भी कितनी रोशनी देते हैं। अब अभी यहाँ पर इतना इंतजाम किया, उसका पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? परंतु मेरे गोविंद जो प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक प्रकाश देते, उसका कितना पैसा देते हैं। और एक जल की गड़बी अगर हम सूर्य को अर्घ दान देना पड़ जाए तो मुश्किल है, समय नहीं है महाराज। जिसके पास गोविंद के लिए समय नहीं, तो गोविंद भी कहते हैं जीव तेरे लिए भी समय नहीं। जहां गिर जाए, तड़प जाए, पुकार करे गोविंद की, फिर थोड़े समय तड़पना पड़ता है। कारण क्या है? जब भगवान के लिए समय नहीं है तो भगवान भी फिर उस समय उनके कर्मों को देखते हैं कि यह जीव जब आपके लिए ही, आपके पास ही मेरे लिए समय नहीं है, तो मेरे पास भी तेरे लिए समय नहीं है। थोड़ा दुख तो सहन करना पड़ेगा। इसलिए संसार को प्रकाशित करने वाले उस गोविंद को प्रणाम करो। हे प्रभु, हमें तो प्रकाश की जरूरत होती है, परंतु आप सारे संसार को प्रकाश करते हैं। चित्त माने गोविंद कृष्ण। तीसरा क्या है? आनंद। आनंद। अब आनंद जो है ये भी कृष्ण का स्वरूप है। और आनंद की परिभाषा भी बड़ी अनेक है। आनंद कैसे आता है? सब आनंद लेने के चक्कर में है। कोई सोचता है कि बहुत सारा पैसा आ जाएगा, आनंद मिल जाएगा। पैसा आ जाता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग हैं, सेठ है, जिनको इतना पता नहीं है कितना पैसा है हमारे पास, परंतु दुखी है। 2 रोटी खानी भी मुश्किल है, 24 घंटे की चिंता है, बड़े दुखी है। कहीं सोचते हैं कि हमारा एक सुंदर सा बंगला बन जाए, बड़ा आनंद आएगा। प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, समय निकालते हैं, बंगला बन जाता है, आनंद भी आता है। पर आस्था आस्था प्रवेश करने के बाद आनंद समाप्त हो जाता है और वही दुख प्रकट हो जाता है। ये अल्प आनंद है। तो फिर ये आनंद परमानंद कैसे बनता है? जब आत्म बोध होता है। क्या होता है? आत्म बोध। इस आत्मा का जब ज्ञान होता है, फिर वो आनंद सदा के लिए परमानंद हो जाता है। बोली नारायण भगवान की। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी भगवान के दास। कोई तन दुखी, कोई शरीर से दुखी है, बैठा नहीं जाता। हम भी भगवान की कथा सुनते 3 घंटे 4 घंटे तक, महाराज घुटनों में दर्द, पीड़ा शरीर में। कोई मन दुखी, कोई मन से दुखी है, मन ही नहीं टिकता। अभी मन भटक गया, चाय पी लेते हैं। चाय वाला कोई होगा? रात का भोजन कितने बजे होगा? मन भटक रहा है। कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, कोई गरीबी के कारण उदास है। पैसा होता, धन होता तो हम भी ऐसे ऐसे आयोजन करवाते। वो गरीबी के कारण दुखी है। सुखी कौन है? भगवान के दास। वो सुखी है जो भगवान के भगवत भजन करने वाले, भगवत भजन सुनने वाले और भगवान के चरणों में ध्यान लगाने वाले,
ये सदा ही सुखी रहते हैं। जो कुछ मिल गया बस प्रसाद मानकर जो है उसको ग्रहण कर लेते हैं और अपने जीवन में बड़े आनंदित रहते हैं, आनंद से रहते हैं। इसलिए आपने भगवान के सुंदर सा स्वरूप देखा, सत्य चित्त आनंद। अब देखो सत्या का उल्टा क्या होता है? असत्या। और चित्त में प्रकाश का उल्टा अंधेरा। आनंद का उल्टा कुछ है? बताइए, आनंद का उल्टा क्या हुआ? आनंद जो है सदा परमानंद में बदल जाता है, और आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब ब्रजमंडल में नंद के क्या कहा था वहां पर? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया आनंद भयो। आनंद का स्वरूप वहां प्रकट हुआ, और आनंद ही ब्रजवासियों को ऐसा आनंद आया जो परमानंद में प्रवेश हो गया। आज भी बड़ा आनंद है। ऐसा किसने नहीं कहा कि नंद के पुत्र की, यशोदा के पुत्र की, नहीं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। आनंद का स्वरूप जो वहां पर भगवान का प्राकट्य हुआ, तो आनंद के स्वरूप में तो मानो कि सदा ही मानव को आनंद से रहना चाहिए। और जब आनंद से रहेंगे तो सबसे पहले ये बीमारियों का छुटकारा, ये बीमारियां शरीर के नजदीक भी नहीं आएंगे। पर आनंद ऐसे नहीं कि दूसरे को दुखी करके आनंद रहना, भजन करके आनंद रहना, भगवान का भजन करके आनंद रहना। भगवान के सदा चरणों का ध्यान करो। भोजन बना रहे वहां पर भी भगवान के चरणों का ध्यान करते करते जो है भोजन बनाओ। आपके भोजन में रस स्वयं जो है गोविंद की कृपा होकर जो है अमृत बन जाएगा। उस भोजन को फिर भगवान को भोग लगावे और जो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं तो उनको कभी बीमारी लगती ही नहीं। और भगवान का प्रसाद जो ग्रहण करते हैं प्रत्येक जीव, इसलिए आनंद से रहना चाहिए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु पे इसी परमात्मा ने, गोविंद ने संसार को बनाया है। लय प्रलय करने में जिसमें सामर्थ्य है, कितनी सामर्थ्य है भगवान में, लय प्रलय कर सकते हैं। तो इसलिए तीनों तापों में विनष्ट करने की जिनमें सामर्थ्य है, उस गोविंद को, कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ भगवान तो सदा कहां ध्यान रखना चाहिए? भगवान के चरणों में, क्योंकि भगवान की नजरों से कभी गिरना नहीं चाहिए। और जो भगवान की नजरों से गिर जाते हैं, जो भगवान की नजरों से गिर जाते हैं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है संभल पाना। इसलिए भगवान की नजरों में सदा अच्छे बने रहो। भोलेनाथ भगवान। भगवान का सुंदर स्वरूप, भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, इसलिए पुकार रहे भगवान के सामने, प्रभु हमारा भजन सार्थक हो जाए। सार्थक हो जाए कब? जब प्राण तन से निकले, फिर दुनियादारी से मन हट जाए और आपके चरणों में लग जाए, और आपकी छवि बनकर आपका नाम भी मुख से निकले और आपके दर्शन भी हो जाए। इस जीवन की तपस्या, जीवन के भजन का फल है अंतिम समय में। अंतिम समय बड़ा खराब होता है। उस समय पीड़ाओं से मन इतना भटकता है,
सांस निकलने मुश्किल होते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कितना चंचल है, छोड़ना नहीं चाहता उस शरीर को, गल सड़ जाता है, परंतु मन फिर भी रहना चाहता है। इसलिए मन रूपी शरीर सुख दुख भोगता है। आत्मा रूपी शरीर तो आत्मा तो बाहर अजरामर हो बाहर निकल जाती है, भगवान में सम्मिलित हो जाती है, प्रवेश हो जाती है। मन रूपी शरीर जो है ये सुख दुख भोगता है। मानव आज ये माने कि हम हर पल हर घड़ी हर समय भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और आपने अभी भी देखा होगा कि कुछ कुछ भक्त ऐसे बैठते हैं, बड़ी सोच में गंभीरता से अपने जीवन की लीला को खोल देते हैं, हमारे में क्या कमियां हैं। पर अब जीवन की लीला खोलने का समय नहीं है, सुधार करने का समय होना चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में मत सोचो ज्यादा, वर्तमान काल को सुधार लो। मानो आज से हमने जीना सीख लिया। कैसे? भगवान के नाम से, भगवान का हर पल हर घड़ी हर समय इस मुख से भगवान का नाम निकले। इसलिए मेरे प्रभु ने आज अपने सुंदर से स्वरूप का वेद व्यासी ने गोविंद के लिए प्रणाम किया और ये बताया कि भगवान का सुंदर सा स्वरूप सतचित आनंद में प्रवेश है। और इसमें जब मानव के शरीर के अंदर ये प्रवेश होने लगता है तो आनंद की अनुभूति होती है, आत्मबोध होता है, परमानंद में प्रवेश कर जाता है वो जीव। तो ये भगवान की कथा भी तभी प्रभावशाली होती है। और ये भगवान की कथा तब समझ में आती है जब कई जन्मों का ये पुण्य एकत्रित होता है। भाग्य उदेन बहु जन्म समर्जिते सत्संगम चलबते पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृत मोहमनंदकार नाशम विधाया ही तदोदय विवेक। कई जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, कई जन्मों का जब पुण्य प्राप्त होता है और तब जाकर ये सत्संग सत्या का संग मिलता है। महापुरुषों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद के द्वारा ये सत्संग मिलता है जो अज्ञान को दूर करने वाला है और अंधकार से जीव को दूर करते हुए अंधकार का नाश करने वाला ये कृष्ण कथा, भगवान की ये पावन कथा जो कि जीवन को समर देती है, जीवन को सुधार देती है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कई जन्मों के पुण्य प्रताप से आप सभी भगत जन यहाँ पर विराजमान हैं और भगवान की कृष्ण कथा सुनने को मिली है। अब आप कितने कितने मन लगाकर सुनते हैं, कितने जीवन में अपनाते हैं, 7 दिनों तक कितना परिवर्तन जीवन में आता है, तो आप सभी भक्तों पर निर्भर है। आपके पुण्य प्रताप से तो यहां तक तो आप पहुंच गए, बैठ भी गए। अब कितना समय निकालते हैं और बैठकर जो है श्रवण करने के बाद कानों के दोने बनाकर हृदय तक ले जाकर घर में भी कृष्ण कथा का, भगवान की कथा का कितना प्रचार करते हैं। ऐसे तो याद रहेगी नहीं। जो कुछ प्रसंग सुना है तो उसको जाकर बच्चों को, अपने परिवार वालों को सुनावे
कि हमने ये सुना है जितना आप प्रचार करेंगे और जितना मुखारविंद से भगवान का नाम जपेंगे तो मानो कि आपके मुख में अमृत बनना प्रारंभ हो गया। अमृत बनने से रसपान जो होता है, जो अमृत पीते हैं तो शरीर सदा स्वस्थ होने लगता है। ये भगवान का ये कीर्तन है। इसलिए आए पावन कथा है भगवान की। आइए बड़े भाव से नेमिशारण्य क्षेत्र के बीच में, जहां सोनकादि ऋषि आनंद ले रहे इसी कथा का। सोनक ऋषि कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये सोनकादि ऋषि सभी प्रातःकाल 4 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, एक साथ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप होता है। कोई ऐसा संकट नहीं आ रहा हो जिसके कारण जीवन में किसी प्रकार का कोई विपत्ति आ जाए, संकट आ जाए। तो आपस में वार्तालाप करते हैं, प्रातःकाल संध्या वंदन करते हैं, हवन करते हैं। हवन करने के बाद जो है फिर सभी इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं कि कलिकाल में आने से कितने कितने उपद्रव होते, पाप होते हैं, उन्हें बचने का क्या उपाय है। तो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं शौनकादि ऋषि। और प्रातःकाल का हवन किया। हवन करने के बाद तुरंत ही वेदव्यास जी के परम शिष्य सूत महाराज जी वहां पधार गए। जब पधारे तो मानो कि सोनकादि ऋषि खड़े हो गए और स्वागत करने लगे। जब स्वागत करने लगे तो स्वागत करते करते वहां पर सोनकादि ऋषि बड़े आदर से और बड़ा सम्मान दे रहे हैं। सूत महाराज जी बोले, महाराज देखो आप इतने बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा और मैं तो बालक 20 वर्ष का, और मेरा इतना आदर सम्मान और इतना स्वागत कर रहे हैं क्यों? ऋषि बोले, महाराज आप कोई साधारण बालक तो है नहीं। जैसे हमने सुना है, वेदों को जानते हैं, पुराणों को जानते हैं, वेदांत को जानते हैं, और आप में तो वो सामर्थ्य भी है जो भगवान से भी मिला दे। पर छोटे बड़े की आप क्या बात कर रहे हो कि आप छोटे हैं? महाराज मानो कि कोई धन से बड़ा होता है, कोई बल से बड़ा होता है, कोई आयुष्य बड़ा होता है, परंतु हमने तो ये सुना है, ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किम किरा शिष्या किंकिरा शिष्या किंकिरा। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई बल से बड़ा होता है, बलवान होता है, परंतु उसको बड़ा नहीं कहते। कोई धन से बड़ा होता है और कोई आयु से बड़ा, सबसे बड़ा तो वो है ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान से बड़ा है, जो दूसरे के जीवन को संवार दे, दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला दे, वो सबसे बड़ा होता। और वो सामर्थ्य आप में है महाराज, वो सामर्थ्य आप में है। सभी ऋषि वहां पर बैठ गए और सुंदर सा आसन लगाया, व्यास गद्दी गाई, वहां पर फूलों की माला पहनाई, तिलक लगाया, आरती उतारी, और प्रमुख ऋषि कहने लगे, महाराज कोई कथा का ऐसा सार सुनाओ जिससे मन पुलकित हो जाए, विभोर हो जाए, और ऐसा कथा का सारा सार सुनाओ जिससे परमात्मा से ही मिलन हो जाए, भगवान ही मिल जाए। कितनी उत्तम बात पूछी।
कोई संतों से कुछ आज भी मांगते हैं तो आप मानो क्या क्या मांग लेते हैं। ये सभी ऋषि विद्वान है, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी है, परंतु आज सूत महाराज जी के सामने ऐसे अनविज्ञा बैठ गए, कुछ जानते नहीं है। कुछ पाना हो तो पात्र बनना पड़ता है, फिर क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ उस पात्र में वो ज्ञान प्रवेश होता है, जिससे पूरा जीवन बन जाता है। सूत महाराज जी गदगद हो गए कि आज ये प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तो पूरे दुनिया के लिए है, पूरे दुनिया के लिए कोई कथा का ऐसा सार सुनाओ। कहने लगे महाराज आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है ऋषि, मैं अवश्य ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, और मैं ऐसा कथा का सार जो जीवन में परिवर्तन जिसमें आ जाता है, वो एक ही पावन कथा है, अमर कथा है। वो कौन है? भागवत कथा। ये भागवत कथा ये ऋषियों एक समय में देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गई थी, वंचित हो गए थे देवता भी। महाराजों कैसे? और बड़े बताने लगे कि देखो हे ऋषियों, ये कोई पावन कथा नहीं है, बड़ी प्रभावशाली ये कथा है। गोविंद की कथा, भागवत की कथा, अमर कथा, जिससे जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है, जिससे जीते जी ही मुक्ति मिल जाती है। महाराज देवता कैसे वंचित रह गए? बताने लगे एक समय के बीच में चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जब संतों का श्राप लगा और सुकताल में आए हुए थे, जहां हजारों संतों की मंडली, वहां आचार्य सुखदेव स्वामी जी अपने मुखारविंद से इसी पावन कथा को, अमर कथा को राजा को बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा प्रेम से कथा का रसपान करवा रहे थे। राजा परीक्षित एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने दे रहे थे। हर पल, हर घड़ी, हर समय भगवान की पावन कथा को अपने कानों के दोने बनाकर प्रवेश कर रहे। जब देवताओं के लिए पता चला कि आज आचार्य सुखदेव स्वामी जी भागवत का रसपान चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित को पिला रहे हैं, तो तुरंत अपना स्वर्ग में अमृत का कलश, जो किसी को देने वाले नहीं थे, किसी को देने वाले नहीं, परंतु आज उस कलश को लेकर आ गए और चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के सामने रखा, और देवताओं ने प्रार्थना की, हे आचार्य सुखदेव स्वामी जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो आप अमृत पान करवा रहे हमें पिला दो, और राजा परीक्षित को अमृत पिला के स्वर्ग में भेज दो, स्वर्ग में भेज दो। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित देवताओं के लिए, हे देवताओं, आप आज स्वर्ग से आए हैं और स्वर्ग से इस कलश को लेकर, जो किसी को आप देने वाले नहीं थे, ना किसी को देते थे, इस अमृत के लिए आपने बड़ा संभाल के रखा है, और आज अमृत के कलश को उठाकर जो है राजा परीक्षित के सामने रख दिया। ऐसा क्यों? आज कहां आपका ये अमृत, स्वर्ग का अमृत, कहां भगवान की अमर कथा? क्या दोनों में अंतर का पता नहीं है? कहां तो कंच का टुकड़ा और कहां पावन कथा, अमर कथा, गोविंद की अमर कथा जो है मणि स्वरूप, मणि के स्वरूप। कितना अंतर है मणि और कांच के टुकड़े में।
देवता वहां पर देखते ही रह गए और मन में विचार करने लगे। इतना भारी, इतना बड़ा अंतर बता दिया, कहां कंच का टुकड़ा और कहां मणि। हे देवताओं, आपका अमृत तो केवल स्वर्ग तक ले जा सकता है, और हमारा जो अमर कथा का अमृत है, ये आवागमन का कुचक्कर ही छूट जाता है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं पुनरपि जननी जठरे शयनं। आपके अमृत से तो स्वर्ग के अमृत से तो स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, पुण्य जब तक है तब तक सुख भोगेंगे, फिर धरती पे गिरना पड़ेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में। और भगवान की पावन कथा का अमृत तो सीधा गौलोक धाम में ले जाता है। आवागमन का कुचक्कर ही छूट जाता है। आवागमन का कुचक्कर छूट जाता है। इसलिए हे देवताओं, आपने इस अमृत को वापिस ले जाओ, वापिस ले जाओ। आज परीक्षित सभाओं के बीच में वहां से देखते ही रह गए। इतनी बड़ी प्रभावशाली कथा आचार्य सुखदेव स्वामी जी के मुखारबिंद से ये सौभाग्य मिला है, क्योंकि आज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित के ये सत्कर्म है, जिन्होंने प्रजा की सेवा की, दीनों के ऊपर कृपा की, दीनों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, और अपने बाबाओं का आशीर्वाद से और उनके नियमों के अनुसार राज्य को चलाया। तो आज देखो, साक्षात संत स्वरूप भगवान के रूप में आज रसपान करवा रहे हैं। कहा कि देखो, वहां से अमृत को उठा लिया और उठाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से शिकायत लगा दी। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु बताओ कि आज आचार्य सुखदेव स्वामी जी ने इतना बड़ा अंतर बता दिया, कहां मणि और कहां कंच का टुकड़ा। देखा जाएगा आज कैसे, आप बताओ कि ये सत्य है। ब्रह्मा जी ने उसी समय तराजू लिया और तराजू लेकर जो है एक में समस्त पुण्य जो है वहां रख दिए एक पलड़े में, और दूसरे में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर सा पांगमय प्रतिमूर्ति भागवत की दूसरे पलड़े में रख दी। देवता ने एक नजर लगा दी और तराजू की ओर। जैसे ही ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया और देवताओं ने क्या देखा, देवताओं ने तराजू की ओर जब देखा, श्रीमद् भागवत के स्वरूप में गोविंद के दर्शन होने लगे। भगवान का सुंदर स्वरूप आज देवताओं ने देखा और सबने नमन किया, प्रणाम किया कि भगवान के इस पावन ग्रंथ में भांगमय प्रतिमूर्ति में साक्षात गोविंद विराजमान होते हैं। भगवान के प्राण इसमें है। जो मन लगाकर भगवान की पावन कथा को श्रवण करते हैं, उनको भगवान के स्वरूप में दर्शन होने लगते हैं और बैठे बैठे अनुभूति हो जाती है कि भगवान साक्षात विराजमान है, नटखट लीला करने वाले हैं। और फिर मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। इनकी मात्रा ही बड़ी टेढ़ी है। उस टेढ़ी मात्रा में जो फंस जावे फिर छूटना बड़ा मुश्किल है। पहले तो इनके तक पहुंचना ही मुश्किल है और पहुंच गए, और इस टेढ़ी मात्रा में चित्त को लगा लिया कृष्ण नाम से, फिर छूटना मुश्किल है। फिर रिझाते भी है, आनंद भी देते हैं, और जीवन एक
ऐसा अनोखा हो जाता है जिसमें भगवान का 24 घंटे मुखारबिंद से नाम निकलने लगता है और बिगड़े हुए काम सफल हो जाते हैं। और इतनी अनुभूति होती है कि हर पल हर घड़ी हर समय गोविंद हमारे साथ है। कितनी बड़ी कृपा है। आज देवताओं ने भी गोविंद के वहां पर दर्शन किए और भागवत की महिमा को जाना कि ये कोई साधारण कथा नहीं है। तो आज सभी को भी, जो देवताओं को भी दुर्लभ रह गई, देवता भी वंचित रह गए, तो आप तो आज देवताओं से भी भगत बनकर बड़े बन गए हैं। कहते ना कि भगवान से बड़े कौन है? उनके भगत, जो भगवान को भी खींच कर ला सकते हैं अपनी भक्ति के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपने भजन के द्वारा। ऐसे जबरदस्ती भगवान नहीं आते। कहा कि 7 दिन की ये पावन कथा होती है। सूत महाराज जी कह रहे हैं, महाराज 7 दिन की कैसे? ये नियम 7 दिन का कैसे बना? तो कहा कि ये नियम सनत कुमारों ने, चारों भाइयों ने जब संत नारद जी को ये कथा सुनाई तो उस समय में ये 7 दिनों का नियम बनाया है कि 7 दिन तक जो भगवान की ये पावन कथा मन लगाकर कोई सुन लेवे तो आवागमन का कुचक्कर छूट जाता है। सूत महाराज जी कहते हैं, ऋषियों ये 7 दिन का नियम जो बना है, तो सोनक ऋषि बोले महाराज बताइए ये 7 दिन का कैसे नियम बना? तो कहा कि संत नारद जी एक बार बड़े तीव्र गति से दौड़े हुए जा रहे थे और जब तीव्र गति से जा रहे थे तो उनका देखने योग्य एक चेहरा था। चिंता में बड़े दुखी थे। तो उसी समय के बीच में सनत कुमारों ने आवाज लगाई और नारद जी के लिए कहा कि हे संत नारद, कहां जा रहे हो? तीव्र गति से दौड़ते हुए, भागते हुए, रुकिए। और जब रुके और सनत कुमारों ने उनके चेहरे को देखा तो सनत कुमार आज पहली बार संत नारद जी के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। कथम ब्रह्मदेन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यति कुत्र कुताश्चागमन तब। हे संत नारद, आपका ये चेहरा मुरझाया हुआ और इतनी चिंता का क्या कारण है? ऐसी चिंता तो तब होती है जब मानव का सब कुछ किसने छीन लिया हो, धन लूट लिया हो या किसी प्रेमी ने धोखा दिया हो, तब जाकर इतनी बड़ी चिंता होती है। बताओ क्या दुख है आपके लिए? संत नारद जी रो पड़े। रोते रोते कहते हैं, महाराज क्या कहूं, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूं, अपने दुख से दुखी नहीं हूं महाराज। सनत कुमारों से बोले, महाराज मैं तो संसार के दुखों से, जो संसार दुखी है, संसार को दुखों को देखकर आज मैं भी विवश हो गया और आपके सामने आया हूं। क्या दुख देखा आपने? बताओ कैसे आपको इतना दुख हुआ? संत नारद जी कहने लगे सनत कुमारों से, हे भैया, हम आए थे संसार में, मृत्यु लोक में भजन करने के लिए, थोड़ा सत्संग सुनने के लिए, भगवान की पावन कथा सुनने के लिए, परंतु कथा तो कहीं मिली नहीं। क्या मिला? जगह जगह पे झगड़े हो रहे, जगह जगह पे जो है इस भूमि के झगड़े, पिता पुत्र का क्लेश, पति पत्नी का क्लेश, माता पिता को धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है, वृद्धाश्रम में रो रहे हैं। एक ही था, विदेश में चला गया, कहां जाए?
गौ के ऊपर बड़ा हत्या हो रही है, गौ माता दर दर भटक रही है। और यहां तक महाराज कन्या के ऊपर भी वही अत्याचार हो रहा है और किसी की बुद्धि शुद्ध नहीं है महाराज। एक मां जब पत्नी का रूप धारण करती है तो वहां पर उनको भी कन्या अच्छी नहीं लगती, पुत्र चाहिए। संत नारद जी रो पड़े महाराज, वो भी कभी कन्या थी, परंतु आज पति को पाया, पत्नी बनी और कहीं कन्या का जन्म हो गया। उसके बाद मन में विचार आता है हमारे घर में ही आना था, हमें पुत्र चाहिए। बड़े दुखी है। अहम तु पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काश्यम गोदावरी तथा। बड़े बड़े तीर्थों में गया महाराज, पुष्कर में, प्रयागराज में, वहां पर भी कहीं सत्संग नहीं मिला। वहां पर भी व्यापारी बैठे हैं, कोई अंधे हैं, बैरे हैं, गूंगे हैं, लंगड़े हैं और एक समय के लिए तड़प रहे। पूर्व जन्म में बड़े बड़े वो सेठ थे और सत्संग नहीं मिला और कोई धर्म कार्य नहीं किया और दूसरे जन्म में जाकर दुख भोगने लग गए। तीर्थों पे भी देखने को मिला महाराज बड़े बड़े सेठ। और आगे बढ़े महाराज, आगे देखा मैंने हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितः स्ततः। महाराज मैं इन सुंदर सुंदर स्थानों पे, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, श्रीरंग सेतु वंदन में जाकर देखा, वहां पर भी कोई सत्संग नहीं हो रहा, केवल वहां पर भी बड़े व्यापार चले हैं। वहां से चलकर बड़े दुखी हुए और इतना मन बड़ा विचलित हुआ कि कहीं भी सत्संग नहीं मिला, कहीं भी सत्संग नहीं मिला। फिर मैं वहां से चलकर वृंदावन यमुना तट के किनारे पे गया। यमुना तट के किनारे पे वहां पर एक दृश्य देखा महाराज। कैसा दृश्य? एक माता और अपने दोनों पुत्रों को लेकर रो रही है। जैसे मुझको देखा तो आवाज लगाई, संत नारद जी आओ, और आकर जो है मेरे इन दोनों पुत्रों के दुख को दूर करो। आओ संत नारद जी। और मैं वहां पहुंचा। पहले तो मैं अजीब सा लगा कि एक माता और दोनों पुत्र बूढ़े हुए हैं। हमने देखा कि पुत्र दोनों बूढ़े हैं, अचेत अवस्था में है, माता युवती है। हमने पूछा, माता अपना परिचय दो, कौन हो आप? अपना परिचय तो दो मां। अपना परिचय देने लगी। उत्पन्ना द्रविड़ेशः वृद्ध्यं कर्नाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गतः। अपना परिचय दिया। इसने कहा, देखो मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, और जैसे मैं भी वहां से गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई। वहां पर जाते जाते जीर्णताम गता, बूढ़ी हो गई, कुछ बोला ना जाए, शरीर में वेदना। मैंने देखा कि जीवन बर्बाद हो सकता है। वहां से चल पड़ी और वहां से चल पड़ वृंदावन में जैसे प्रवेश किया और राधे राधे का सहारा लिया तो वहां पर
राधे राधे बोलकर मैं तो युवती युवा हो गई। वृंदावनम पुनम प्राप्य नवनीव स्वरूपिणी जाता हम युवती संयभ प्रेष्ठ तू संप्रतम। जैसे मैं वृंदावन में पहुंचे तो मैं तो युवावस्था में नौजवान हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र आज अचेत अवस्था में पे सामने पड़े हैं। मेरा नाम तो भक्ति है, मेरे दोनों पुत्रों के नाम ज्ञान और वैराग्य है। हे संत नारद जी, हमने ये सुना है कि दुनिया में आप ऐसे ऐसे काम करते हो, हंसाने वाले को रुला देते हैं, रुलाने वाले को हंसा देते हैं। इसका नाम आपका बड़ा प्रसिद्ध सुना है, संत नारद। और आज आशा करते हैं कि आप मेरे दोनों पुत्र के दुख को दूर कर देंगे, दोनों पुत्रों के दुख को दूर। संत नारद जी ने कह दिया, कोई बात नहीं मैया, हमारे चुटकियों का काम है। अभी मंत्र बोलेंगे, आपके दोनों पुत्र भगवान का नाम लेकर खड़े हो जाएंगे। संत नारद जी बड़े पाठ करने लगे और वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। थोड़ा जल गिराते, आंखें खोलते, उठने का प्रयास करते, फिर अचेत अवस्था में। संत नारद जी बार बार प्रयास कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अचेत अवस्था में आते, फिर दोबारा से वैसे ही अचेत अवस्था में गिर जाते हैं। अचेत अवस्था में बड़े भयभीत हो गए और मन में विचार करने लगे, इनका बुढ़ापा, इनकी अचेत अवस्था, जो मूर्छा अवस्था है, ये कैसे दूर होगी। उसी समय थोड़ा ध्यान लगाया और मंत्रों का ध्यान किया। संत नारद जी ने जितने भी मंत्र तो उच्चारण किए, परंतु कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मां आज भक्ति और रोने लगी। हे संत नारद जी, हे संत नारद जी, इनके दुख को दूर करो, इनके दुख को दूर करो। जब रोने लगे, संत नारद जी ने आवाज लगाई, ये प्रभु, ये गोविंद, क्या मेरे मंत्र आज प्रभाव नहीं कर रहे हैं? बताओ हे प्रभु, किस तरह से इनकी जो मूर्छावस्था है दूर हो जाए। संत की पुकार आज गोविंद ने, एक आकाशवाणी से आवाज आती है, संत नारद, संत नारद, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। सत्कर्म के द्वारा आज प्रेरित किया कि सत्कर्म करो। संत नारद जी ने कहा, आज तक तो मैं अच्छा ही कर्म करता हूं, जगह जगह पे भगवान का गुणगान करता हूं, ये सत्कर्म क्या कह रहे हैं, ये सत्कर्म क्या है? संत नारद जी ने पूछा, हे गोविंद, हे प्रभु, आप बताओ ये सत्कर्म क्या है? कहा, हम नहीं बता सकते, कोई संत बताएगा, कोई संत बताएगा। और संत कर्म जो है आज संत बताएगा। अब सत्कर्म बताओ महाराज, हम तो जगह जगह पर जाकर, और वृद्धावस्था भी हो गई, ये सत्कर्म क्या है जो आज भगवान ने प्रेरित किया? और सत्कर्म के बारे में, हमें सत्कर्म के बारे में बताओ महाराज, कि हमें भी पता चले कि सत्कर्म क्या है। हमने कभी बुरा नहीं किया। संत नारद जी सनत कुमारों से आज बड़ी पुकार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, बताओ महाराज, जो गोविंद ने कहा है कि सत्कर्म क्या है, आप भी सभी सुनिए सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीता सुखादिभी। सनत कुमारों ने उत्तर दे दिया, हे संत नारद, सत्कर्म सुचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुद्धि।
श्रीमद् भागवत लाभ सातों गीत सुखादि। 7 दिन की भगवान की पावन कथा, भागवत की कथा कोई मन लगाकर सुन ले तो मानो कि एक पत्थर भी बोलने लगेगा, गूंगा चलने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा और लंगड़ा चलने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा। ये कृपा भगवान की हो जाती है। इसलिए आप तो कह रहे हैं कि उनका जो मूर्छा अवस्था है, अचेत अवस्था है, कि उनका दुख दूर हो जाए। दुख तो आप कहते हैं कि सदा के लिए दूर हो जाएगा। संत नारद कोई भगवान की पावन कथा 7 दिन तक सुन ले, कहने लगे महाराज 7 दिन तक भगवान की कथा, तो मैंने जो आप भागवत की बात कर रहे हो, मैंने वेदांत का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, फिर क्या वेद और जो शास्त्र है, वेदांत है, उनमें कोई प्रभाव नहीं संत नारद जी। ये वेद वेदांत 4 वेद, ये तो वृक्ष की जड़ें है। क्या है? वृक्ष की जड़ें। क्या बिना जड़ों से वृक्ष में कोई फल लगता है? ये वेद वेदांत वृक्ष की जड़ें हैं और सुंदर सा ये वृक्ष है जिसमें फल लगा है। कैसा फल लगा है? श्रीमद् भागवत का। संत नारद जी, जड़ें खाने से आनंद आता है कि फल खाने से? थोड़ा आप भी बताओ। वृक्ष की छाल खाने से आनंद आता है कि फल खाने से? आम का फल है और अब लगा तो उस वृक्ष में है, वृक्ष में लगा है, पर सभी के सभी क्या करते हैं? उस फल को लेते खाते हैं। कोई कहे कि देखो ये तो आम का फल है, इसकी छाल खा लो, कोई जड़े खा लो तो आनंद नहीं आएगा। तो हे संत नारद जी, ये भगवान की पावन कथा भी, ये वेद वेदांतों का जो ये सुंदर सा वृक्ष है, वेद वेदांत का सुंदर सा वृक्ष है, इसमें जो फल लगा है भागवत का है, भागवत का है। संत नारद जी आंखों से आंसू बहारे, कहने लगे महाराज फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? 7 दिन बैठना पड़ेगा नारद जी, 7 दिन बैठना पड़ेगा। अब संत नारद जी कभी एक जगह बैठते नहीं, और सनत कुमार जी कभी ज्यादा चलते फिरते नहीं। संयोग देखो कैसा बन रहा है। सनत कुमारों ने कह दिया कि 7 दिन तक बैठना पड़ेगा, तो आज भी यही परंपरा है। 7 दिन की कथा तो बहुत लोग करवाते हैं, पर बैठना मुश्किल होता है। सुनते भी है जगह जगह पे, हजारों दुनिया महाराज देखो 18,000 श्लोकों का व्याख्यान अगर मन लगाकर तन्मय होकर श्रवण कर लिया, जीवन में उतार लिया, फकीर बन जाएंगे। भगवान के हैं चल बड़े आनंद पूर्वक वो लाडले भक्त बन जाएंगे, जिसमें कभी दुख आएगा ही नहीं, आएगा तो गोविंद सामने खड़े हो जाएंगे दुख को दूर करने के लिए। संत नारद जी आज दुनिया की भलाई करने के लिए, संत जीवन में याद रखना, संत अपने दुखों से कभी रोता नहीं, कभी दुखी होता नहीं। ये केवल दुनिया के दुख से आज गुहार लगाई है सनत कुमारों से बद्रीनाथ धाम में, और 7 दिन बैठने के लिए भी तैयार हो गए संत नारद जी। कहने लगे महाराज मैं 7 दिन बैठ जाऊंगा, किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य। बोलो आइए तीनों के लिए, और आसन लगाए, तीनों आसनों पे बैठ गए। सनत कुमार जी ने भगवान की पावन कथा को प्रारंभ करने लगे। प्रारंभ जब की तो एक प्रश्न कर डाला। किसने? नारद जी ने। किससे प्रश्न किया? सनत कुमार जी से। महाराज ये बताओ,
मेरे जैसा भगत, मेरे जैसा संत कोई कथा सुन भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ? परंतु ये बताओ कि ये पावन कथा, अमर कथा कोई उदंड, कोई मूर्ख, कोई पापी, कोई अज्ञानी सुन ले तो उसको क्या फल मिलेगा? उसको भी क्या फल मिलेगा? मुस्कुरा गए सनत कुमार, गदगद हो गए। संत नारद जी, आपने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप कहते हैं कि कोई अज्ञानी या मूर्ख कोई कथा सुन ले, परंतु भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है।